नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 26 अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जरूरी अखराजात के लिए 26 करोड़ रुपए जारी। अकबर ओवैसी हमला केस में दूसरे दिन भी कायदे मजलिस का बयान कलमबंद, जुमेरात को जिरा। भोंगीर नईम दाऊद इब्राहिम से ज्यादा खतरनाक था, कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव का ख्याल। और गुटखे की फरोख के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, सनतनगर में एक दुकान पर धावा, 2 लाख रुपए मालियती गुटखा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नए अजला की तश्कील के अमल के लिए रियासती हुकूमत ने 26 करोड़ रुपए जारी किए हैं। एक जिले के लिए 1 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। प्लानिंग कमीशन की तरफ से जारी अहकामात के मुताबिक हैदराबाद को छोड़कर 26 अजला को रकम जारी की गई है। खुसूसी फंड के तहत यह रकम जारी की गई है। नए अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जरूरी कामों के लिए यह रकम खर्च की जाएगी। रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में मार्केटिंग शोबे को मुल्क भर में सरफहरिस्त बनाया जाएगा। वजीर आबपाशी ने रियासत के मार्केटिंग शोबे को असरी बनाने के सिलसिले में आस्की के साथ माहिदा किया है। कौमी ज़रई मार्केट के 2 रोज़ा वर्कशॉप के इफ्तिताह के मौके पर अपने खिताब में रियासती वजीर ने बताया कि कौमी ज़रई मार्केट से 214 मार्केट जुड़ चुकी हैं, जिसमें 44 का ताल्लुक तेलंगाना से है। वजीर मार्केटिंग ने बताया कि ऑनलाइन कारोबार में हरियाणा के बाद तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि कौमी ज़रई मार्केट से जुड़े किसानों को अक़ल तरीन कीमत के अलावा दीगर फ़ायदे भी हासिल होंगे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 30 अप्रैल साल 2011 में उन पर हुए हमले के सिलसिले में दूसरे दिन भी अपना बयान कलमबंद करवाया। अकबर ओवैसी ने मुलजिम नंबर 1 और उनके साथियों की तरफ से जान से मारने की दी गई धमकियों के अलावा हमले के बाद उनके इलाज की तफसीलात से भी अदालत को वाकिफ करवाया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 30 अप्रैल साल 2011 में उन पर हुए कातिलाना हमले के सिलसिले में दूसरे दिन भी 7वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूबरू अपना बयान कलमबंद करवाया। अकबर ओवैसी ने हमले के दौरान उनके पास मौजूद पिस्टल और दीगर सामान की तफसीलात बयान की। मजलिस के फ्लोर लीडर ने बताया कि उनके पास जो पिस्टल थी उसे एक हाथ से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके इस्तेमाल के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमले के वक्त उनके पास उनकी ऐनक, सेलफोन का कवर और उनके पिस्तौल का कवर भी मौजूद था, लेकिन हमले के वक्त ये तमाम चीजें नीचे गिर गई थी। अकबर ओवैसी ने बताया कि वो मुल्जिमीन की शिनाख्त कर सकते हैं क्योंकि वो उन्हीं के हल्के इंतखाब के रहने वाले हैं और इन लोगों की आपस में रिश्तेदारी है। मुल्जिम नंबर 3 मुल्जिम नंबर 1 का भतीजा है। अकबर ओवैसी ने अदालत को बताया कि साल 2009 के असम्बली इंतखाबात में मुल्जिम नंबर 1 मोहम्मद पहलवान ने MBT उम्मीदवार की तायीद की थी और उस वक्त से वो उनसे दुश्मनी रखता था। मोहम्मद पहलवान ने उन्हें मारने की भी धमकी दी थी। अकबर ओवैसी ने बताया कि उनके हलके के अवाम ने उनसे नुमाइंदगी करते हुए बताया था कि मुल्जिम नंबर 1 मोहम्मद पहलवान और मुनव्वर इकबाल सरकारी अराजी पर कब्जे कर रहे हैं। अकबर ओवैसी ने मुल्जिम नंबर 11 मुनव्वर इकबाल की भी अदालत में शिनाख्त की। उन्होंने कहा कि मुल्जिम नंबर 1 मोहम्मद पहलवान और मुनव्वर इकबाल की तरफ से सरकारी अराजियात पर कब्ज़ों की नुमाइंदगियाँ मौसूल होने के बाद उन्होंने महकमे माल और बलदिया से नुमाइंदगी करते हुए ज़रूरी इक़दामात की दरख्वास्त की थी।
उनकी ही नुमाइंदगी पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद, एडिशनल कमिश्नर जेएचएमसी और दूसरे महकमे माल के ओहदेदारों ने 13 अप्रैल साल 2011 को मुआयना करते हुए सरकारी अराजियात की निशानदही की थी और वहां पर बास तरक्याती सरगर्मियां भी अंजाम दी गई थी। अकबर ओवैसी ने बताया कि जब 13 अप्रैल 2011 को वो मुआयने के बाद गुर्रम चेरू झील से वापिस हो रहे थे, मुलजिम नंबर 5 यूनुस बिन उमर याफई और उनके बेटे मुलजिम नंबर 7 ईसा बिन यूनुस याफई ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। अकबर ओवैसी ने इन दोनों मुलजिमीन की भी अदालत में शिनाख्त की और मजीद बताया कि यूनुस बिन उमर याफई और ईसा बिन यूनुस याफई ने उनके साथ पहले बहस व तकरार की और जान से मारने की धमकी दी। उस वक्त उनके हमरा रेवेन्यू इंस्पेक्टर के अलावा पार्टी के दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। अकबर ओवैसी ने उन पर हुए हमले और मुलजिमीन के बारे में बताया कि मुलजिमीन उन्हें अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों में एक बड़ी रुकावट समझ रहे थे और इसी वजह से उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। 30 अप्रैल 2011 को अपने मंसूबे पर अमल करते हुए उन पर आतिशी असला, चाकुओं और क्रिकेट बैट से हमला किया गया। उन पर पैदर पे वार किए गए और जरबात पहुंचाए गए। बंदूक की गोलियों के जख्म का भी उन्हें सामना करना पड़ा। अकबर ओवैसी ने बताया कि पहले उन्हें ओवैसी हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में उन्हें बताया गया था कि वहां से उन्हें केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। केयर हॉस्पिटल में वो 20 दिन जेर इलाज रहे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके 3 ऑपरेशन किए गए। 1 जुलाई को उन्हें ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीक कराया गया, जहां पर आंतों के साथ साथ उनके पेट का ऑपरेशन किया गया। जुलाई में ही ग्लोबल हॉस्पिटल में उनका एक और ऑपरेशन किया गया। सितंबर और अक्टूबर के महीने में उनके बाएं हाथ का ऑपरेशन किया गया। अकबर ओवैसी ने बताया कि हमले के दौरान उनकी बड़ी आंत और गुर्दे को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से उनके जिस्म में स्टंट लगाया गया। इस अमल की वजह से उनके जिस्म में फौलाद की मिकदार घट गई थी और इसका हर 3 माह में उन्हें चेकअप कराना पड़ रहा है। अकबर ओवैसी ने बताया कि गुर्दा मुतासिर होने की वजह से वक्फे से उन्हें अपनी सेहत की जांच करवानी पड़ रही है। अकबर ओवैसी का बयान कलमबंद होने के बाद कार्रवाई को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जुमेरात को मुलजिमीन के वकला अकबर ओवैसी पर जराह करेंगे। अदालत में अकबर ओवैसी की हाजिरी के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। जिले मेदक के मौज़े मोतंगी की जामे मस्जिद के मुकदमे के सिलसिले में मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां और मौज़म खां संगारेड्डी के मुंसिफ मजिस्ट्रेट वेंकट रमना के इजलास में पेश हुए। मुअज़्ज़िज़ जज ने आइंदा पेशी 19 सितंबर मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि मोतंगी की जामे मस्जिद को ज़िले इंतज़ामिया ने 2004 में कौमी शाहरा की तोसी के बहाने शहीद करने की कोशिश की थी। उस वक्त सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी अरकान बलदिया ने वहां पहुंचकर मस्जिद को शहीद होने से बचाया था। मजलिसी कायदीन व अरकान असम्बली पर उस वक्त के ज़िले कलेक्टर के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने और सरकारी उमूर में मदाखलत करने जैसे इल्ज़ामात आयद करते हुए मुकदमे दर्ज किए गए थे। आंध्र प्रदेश असेंबली के 8 सितंबर से शुरू होने वाले इजलास के सिलसिले में चारशंबे को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में पार्टी अरकान मुकर्रना का इजलास मुनक्किद हुआ। जगन मोहन रेड्डी ने इजलास में बताया कि 3 दिन का इजलास रियासत के मसाइल पर मुबाहस के लिए नाकाफी है, इसलिए इजलास को 8 दिनों तक चलाने का मुतालबा किया जाएगा। जगन ने कहा कि रियासत को पैकेज नहीं, खुसूसी दर्जा चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पुष्कर आलू के दौरान हुई बेकायदियों को भी असेंबली में उठाया जाएगा। उनका कहना था कि जीएसटी बिल पर भी जामे मुबाहस होने चाहिए। कांग्रेस के रुकन असेंबली डीके अरुणा ने सवाल किया है कि आखिर वजीर आला के चंद्रशेखर राव को गदवाल से क्या दुश्मनी है। मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने यह भी सवाल किया कि वजीर आला आखिर किस से इंतकाम ले रहे हैं, अवाम से या उनसे। कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि कलेक्टर्स के साथ हुए इजलास में वनपर्ती के खिलाफ 8000 नुमाइंदगियां मौसूल हुई थी,
लेकिन एक शख्स की तरफ से 6000 नुमाइंदगियां करने का दावा मुनासिब नहीं है। डीके अरुणा ने कहा कि अवाम की राय हासिल करने के बजाय अपना फैसला थोपना मुनासिब नहीं है। अजला की तश्कील अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होनी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा है कि नए अजला की तश्कील के मामले में वज़ीर आला अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एम रवि ने कहा कि कलेक्टर्स के इजलास में अवामी एतराज़ात और मशवरों को नज़रअंदाज करते हुए वज़ीर आला अपनी मर्जी से नए अजला तश्कील दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिदार के नशे में टीआरएस कायदीन जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। एम रवि ने कहा कि अगर टीआरएस कायदीन इस तरह की गुफ्तगू को जारी रखेंगे तो कांग्रेसी कायदीन खामोश नहीं बैठेंगे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने गैंगस्टर नईम को दाऊद इब्राहिम से ज्यादा खतरनाक करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि नईम की सरगर्मियों की तहकीकात एसआईटी के जरिए मुमकिन नहीं है, इसकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। साबिक रुकन राज्यसभा ने कहा कि नईम की सरगर्मियों को लेकर अब सियासी कायदीन एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर हरीश राव ने नाबार्ड से कर्ज हासिल करते हुए रियासत को मखरूज बना दिया है। हरीश राव को कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलाने के लिए मरकज पर दबाव डालना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगारेड्डी ने डीजीपी अनुराग शर्मा से मुलाकात करते हुए इब्राहिम पट्टनम के रुकन असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए माल रेड्डी ने कहा कि रुकन असम्बली मंची रेड्डी के गैंगस्टर नईम के साथ ताल्लुकात थे और उसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। साबिक रुकन असम्बली ने कहा कि मंची रेड्डी ने गुज़िश्ता 7 साल के दौरान नईम के साथ मिलकर कई अराजी की मामलतें की हैं। उन्होंने कहा कि नईम की सरगर्मियों के सिलसिले में सिर्फ मामूली अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है, असल खातियों को छोड़ दिया गया है। हजरात यूसुफैन के उर्स शरीफ के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, वक्फ बोर्ड के सीईओ असदुल्ला, मौजूदा मुतवल्ली और पुलिस अहदेदारों का एक जायजा इजलास दरगाह के अहाते में मुनक़िद हुआ। जुमेरात को असर की नमाज के फौरी बाद मक्का मस्जिद से जुलूस संदल बरामद होगा और 3 बजे दिन तक संदल के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सिटी सिविल कोर्ट लीगल अथॉरिटी सर्विसेज और एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से अशरफुल मदारिस स्कूल याकुतपुरे में बच्चों के लिए कानूनी शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर पी शशंदर, सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी एजाज अली कुरैशी ने बच्चों को बच्चा मजदूरी, ड्रग्स के इस्तेमाल के अलावा ट्रैफिक खवायद जैसे मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल मुनव्वर खातून, वकला और एडिशनल डीसीपी बाबू राव भी मौजूद थे। बंजारा हिल्स में बैंक ऑफ इंडिया की 111वीं यौम तासीस का एहतमाम किया गया, जिसमें आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों ने शिरकत की। चेयरमैन बैंक ऑफ इंडिया जय पूर्णा चंद्र राव ने बैंक की 11 साल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने अपने खिताब में बैंक के मुस्तकिल के मंसूबों पर भी तफसीली रोशनी डाली। पुलिस स्टेशन में जब मुजरिमीन और मुलजिमीन को लाया जाता है तो उन्हें खौफ महसूस होता है, लेकिन भवानीनगर पुलिस स्टेशन में जब एक झगड़े का मुलजिम पहुंचा तो उसने सब इंस्पेक्टर का ही गला पकड़ लिया। एसीपी संतोष नगर श्रीनिवास ने बताया कि सैयद बिन मोहम्मद और मजहर बिन मोहम्मद के दरमियान झगड़ा हुआ था और मजहर की शिकायत पर सैयद मोहम्मद को पुलिस स्टेशन लाया गया था, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने हंगामाराई शुरू कर दी और सब इंस्पेक्टर प्रसाद का गला पकड़ लिया। सब इंस्पेक्टर के टेबल पर मौजूद सामान को भी फेंक दिया गया। बताया गया कि यह शख्स हालत नशा में था और वो पुलिस स्टेशन के हर शख्स पर अपनी बरहमी जाहिर कर रहा था। जब पुलिस के आला हुकाम को इस बात का पता चला तो सैयद मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसे अदालत में पेश कर दिया गया। लंगर हाउस के इलाके पेंशनपुरे में कमसिन बच्ची जुओं की दवा पीने से फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 2.5 साला हिबा बेगम ने घर में रखी हुई जुओं को मारने की दवा पी ली, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई।
उसे फौरी नीलोफर दवाखाना ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। सरपरस्तों को चाहिए कि वो किसी भी तरह की कीड़े मार अद्वियात को बच्चों से दूर रखें ताकि इस तरह के वाकयात पेश न आए। लंगर हाउस पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद के मेरचल इलाके में पेश आए हादसे में 3 बाइक सवार करिश्माती तौर पर महफूज रहे। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लारी तेज रफ्तारी के साथ आ रही थी कि पहले उसने सामने बाइक सवार को टक्कर दी और फिर रॉन्ग साइड से आने वाली बाइक पर सवार 2 अफराद भी लारी की जद में आ गए, लेकिन करिश्माती तौर पर तीनों सवार महफूज रहे। लंगर हाउस पुलिस ने प्रशांत नगर के इलाके में जुआ खेलने में मसरूफ 7 अफराद बशमूल 3 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर प्रशांत नगर में वाक़ मकान पर धावा किया और विक्रम, इमरान, यशवंत, मुरली, श्रीकांत, अब्दुल रशीद खां और साजिद खां को गिरफ्तार कर लिया। इन 7 अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया है। सनतनगर पुलिस ने गुटके की एक दुकान पर धावा करते हुए 2 लाख रुपए मालियाती गुटके को जब्त कर लिया है। पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब फतेह नगर की दुकान पर धावा करके न सिर्फ गुटके को जब्त किया बल्कि दुकान के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक पुलिस शेखपेट के इलाके में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 48 मुकदमे दर्ज किए हैं। मंगल की रात चलाई गई मुहिम के दौरान 22 बाइक्स और 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। शराब नोशी के अलावा लाइसेंस न रखने वाले कम उम्र बच्चों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए। कालापत्थर पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी चारमीनार पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए काला पत्थर के रहने वाले 58 साल मोहम्मद ईसा के कत्ल के मुलजिम मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया, जो 5 सितंबर की रात अपनी बहन के खुसर के घर में घुसकर उन पर चाकू पर वार करके फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद ईसा को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो वहां पर जख्मों से जांबर न हो सके थे। चिलगलगुड़े में पुलिस ने कमसीन लड़की के साथ नाजेबा हरकत करने के इल्जाम में एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। एसीपी चिलगलगुड़ा पुलिस गंगाधर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद शशिकांत की शिकायत पर एक 20 साल नौजवान बीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जो रियासत बिहार का मुतवत्तिन है। उन्होंने बताया कि लोग शहर में स्वीट कॉर्न का कारोबार करते हैं। मंगल की शब बीत सिंह ने मौका पाकर 1 साल लड़की को घर के बाहर ले जाकर नाजेबा हरकतें की। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने उसे दवाखाना मुंतकिल करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तुगनाम गेट के इलाके में एक बेकाबू तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। यह वाकया चारशंबे की अलग सुबह पेश आया, जिससे फुटपाथ पर किए जाने वाले मुख्तलिफ कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा। इस वाक़े में कार को भी नुकसान पहुंचा है। ये वाक़या अगर दिन के औकात में पेश आता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, क्योंकि उस वक्त फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के अलावा ग्राहकों की भी कसीर तादाद मौजूद रहती। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 26 अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जरूरी अखराजात के लिए 26 करोड़ रुपए जारी। अकबर ओवैसी हमला केस में दूसरे दिन भी कायदे मजलिस का बयान कलमबंद, जुमेरात को जिरा। भोंगीर नईम दाऊद इब्राहिम से ज्यादा खतरनाक था, कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव का ख्याल। और गुटके की फरोख के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, सनतनगर में एक दुकान पर धावा, 2 लाख रुपए मालियाती गुटका जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।